हेलो एवरीवन, क्रैक कैम्प के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं यशिका बुरा पवार आपके सामने। आज हम थर्मोडायनामिक्स के पहले लेक्चर में हैं। इस लेक्चर के अंदर आज हम बेसिक टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, बेसिक टूल में क्या है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फॉर्मूले आपके पास हैं। जब आप थर्मोडायनामिक्स को पूरा का पूरा पढ़ोगे तो ये फॉर्मूले आपको बार बार यूज करने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट याद करोगे तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इनको याद रखना। तो ये एक नेमोनिक टेक्निक है जो बोर्न साइंटिस्ट ने दी थी, जिसे हम बोर्न थर्मोडायनामिक स्क्वायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने एक स्क्वायर दिया था। एक टेक्निक है, नेमोनिक टेक्निक है, फॉर्मूलों को याद रखने की टेक्निक है। एक स्क्वायर बनाकर वहां से हम इजीली फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट बोर्न ने दी थी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बोर्न थर्मोडायनामिक स्क्वायर आप इसको बोला जाता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है जनरल फॉर्मूले हैं, आप याद ना करोगे तो आपके पास चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पूरे थर्मोडायनामिक्स में काम आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंस देखो, अगर आप गेट का पेपर उठाओगे, गेट 2004 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, गेट 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आप टाइफर का पेपर उठाओगे, टाइफर 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। जो आज हम रिलेशन पढ़ेंगे, 16 रिलेशन, उन्हीं का अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूले आपके पास है। सिर्फ आपको चेक करना है। गेट 2004 में, 17 में, टाइफर 2016 के अंदर पूछा गया है, 2019 के अंदर भी रिलेशन को पूछा गया है। अगर आप CSIR नेट की बात करते हो तो जून 2012 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। दिसंबर 2016 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं। अगर आप जैम का पेपर उठाओगे, जैम 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जैम 2016 में क्वेश्चन आ रखा है। और भी बहुत सारे DU के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, MSc के एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप केमिस्ट्री के जितने पेपर उठाओगे, हर जगह पर यहाँ से इन फॉर्मूलों से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप पेपर उठाकर देखोगे, मींस आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो वेस्ट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सारे के सारे फॉर्मूले हैं, उसे कैसे लिखा जाता है, कैसे याद किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें सीखेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में हम इन सबको सॉल्व करने वाले हैं, इनके आंसर को टिक करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी बेसिक ट्रिक पे आते हैं, जो सुपर ट्रिक बोर्न ने दी थी कि हम कैसे फॉर्मूले को याद रखेंगे। आज हम उन फॉर्मूलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना, इसने क्या कहा था, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर के अंदर देखो, आपको 2 एरो लगाने हैं। एक एरो आपके पास नीचे जाएगा, इधर वाला भी आपके पास एरो इधर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस ट्रिक के अंदर आपको एक बॉक्स बनाना है, इस एक स्क्वायर आपको बनाना है। स्क्वायर में 2 एरो लगाने हैं, और जो दोनों एरो आपके पास हैं वो कहाँ की साइड होने चाहिए, नीचे की साइड आपके पास होने चाहिए। अब इससे पहले देखो, जब हम थर्मोडायनामिक के सिंपल बेसिक की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स आपके पास क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस क्या है, यहाँ हम एक एनर्जी की फॉर्म को किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक में, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिस्टम को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक क्लोज्ड सिस्टम लेते हैं। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम हम यहाँ पर लेते हैं। अब देखो, जब हमने क्लोज सिस्टम ले लिया तो यहाँ पर जो आपके बेसिक पैरामीटर होने वाले हैं वो आपके पास S होने वाला है, एंट्रोपी होने वाली है, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, ये 4 वेरिएबल है जो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। अब यही वेरिएबल क्यों पढ़ते हो, क्योंकि जो आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, वो सिर्फ 2 तरीकों से होती है। या तो आपकी वर्क की फॉर्म में होगी, या फिर आप उसे क्या करते हो, हीट की फॉर्म में ट्रांसफर करते हो। ठीक है, अगर आपने वर्क की फॉर्म में किया है तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, -PdV।
ठीक है। जब आप हीट की फॉर्म में करते हो तो TDS की फॉर्म के अंदर आप पढ़ते हो। मींस क्या है, जब भी आप एनर्जी की बात करोगे क्लोज सिस्टम के अंदर तो यहाँ पर 4 वेरिएबल निकल कर आते हैं। एक आपके पास प्रेशर रहेगा, एक आपके पास वॉल्यूम रहेगा, एक टेम्परेचर रहेगा, और जो फोर्थ आपके पास है वो आपके पास एंट्रोपी रहेगी। ऐसे आपके पास एंट्रोपी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 आपके पास वेरिएबल आएंगे। अभी ये जो 4 वेरिएबल है इनके कॉरस्पॉन्ड में 4 आपके पास एनर्जी की टर्म आती है। जो 4 वेरिएबल आपने लिए हैं S, P, V और T आपके पास, इनके कॉरस्पॉन्ड में 4 एनर्जी टर्म हम पढ़ते हैं। और वो एनर्जी टर्म आपके पास क्या है, H आपके पास होती है, G, A और U आपके पास है। गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी आपके पास है, इंटरनल एनर्जी U आपके पास है, गिब्स फ्री एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आपके पास है। तो ये चारों की चारों एनर्जी की टर्म हमारे पास है, ठीक है। मींस हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, 4 एनर्जी की टर्म है, यहाँ लिखते हैं 4 एनर्जी की टर्म है। एक H है, एक G है, एक UA है, एक आपके पास U है, ठीक है। H आपके पास क्या है, आपके पास एंथैल्पी है, ठीक है। G आपके पास क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास है। A क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आपके पास है। H क्या है, आपके पास इंटरनल एनर्जी आपके पास है। तो ये सारी की सारी क्या है, एनर्जी की टर्म आपके पास है। इसके बाद देखो 4 आपके पास क्या है, वेरिएबल यहाँ पर है। जो 4 वेरिएबल आपने पढ़े हैं वो वेरिएबल आपके पास क्या है, एक आपके पास S है, एक आपके पास P है, एक V है, एक आपके पास T है। S का मतलब क्या है, एंट्रोपी आपके पास, P का मतलब आपके पास प्रेशर से है, V का मतलब आपके पास वॉल्यूम से है, T का मतलब आपके पास टेम्परेचर से है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं उन फॉर्मूलों के अंदर जो हम ये S, P, V, T हम डिनोट करेंगे वो किसको इंडिकेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको जानना है। S से आपके पास एंट्रोपी है, P से प्रेशर है, V से वॉल्यूम है, T से टेम्परेचर है, इधर आपके पास एनर्जी टर्म है। अब देखो आपको याद कैसे करने हैं फॉर्मूले। सबसे पहले जो हम याद करने वाले हैं वो हम मैक्सवेल की इक्वेशन को याद करने वाले हैं, ठीक है। मैक्सवेल की इक्वेशन को याद करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कैसे याद करोगे, एक स्फीयर आपको बनाना है, 2 एरो लगाने हैं, दोनों के दोनों एरो का जो निशान है वो नीचे की साइड होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्क्वायर के कॉर्नर है उन सब पे आपको क्या लगाना है, ये लगाना है SPVT। अगर आप इसको याद रखना चाहो तो लिख सकते हो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। अब देखो ये जो कॉर्नर है ये आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। आपने कॉर्नर पे क्या लिखा, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, याद हो जाना चाहिए आपको। मींस SPVT सत्य प्रकाश वेरी वी टायर्ड से आपके पास क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। तो हमने चारों वेरिएबल को यहाँ पर लिख दिया। अब अगला हमारे पास क्या है, इनके कॉरस्पॉन्ड में आपके पास कुछ एनर्जी की टर्म्स हैं। अब ये जो एनर्जी की टर्म्स हैं उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ऊपर से ही स्टार्ट करना है, HGAU, HGAU, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU, हग औ कैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा, प्रैक्टिस करना। अब इसके बाद फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, 1 बाय 1 हम सारे के सारे पढ़ेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैक्सवेल के रिलेशन कैसे लिखते हैं, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी कैसे लिखते हैं, या फिर वेरिएबल है उनको हम पार्शियल डेरिवेटिव जो हमारे पास एनर्जी की टर्म है उसकी टर्म में कैसे लिखा जाते हैं उसके फॉर्मूले, ये सारे के सारे 16 के 16 फॉर्मूले हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैक्सवेल की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है आपके पास, आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखो मैक्सवेल की इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमें 4 वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज किसकी निकालनी होती है, मैक्सवेल इक्वेशन है आपके पास, आपको 4 वैल्यू निकालनी होती है। 4 वैल्यू क्या होता है, कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी टर्म्स।
कंप्लीट डेरिवेटिव निकालना होता है एनर्जी की टर्म्स का इस इक्वेशन को लिखने के लिए। मींस आपको क्या करना है, HGAU 4 फॉर्मूले बनेंगे। H के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डेरिवेटिव, G के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डेरिवेटिव, A के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डेरिवेटिव, U के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डेरिवेटिव, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, एक पॉइंट को याद रखना है। अभी तक हमने क्या याद रखा, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड HGAU, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड HGAU। अब देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, जितना आप एरो से दूर जाएंगे, अगर आप एरो से दूर गए तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। क्या लिखोगे, एरो से दूर गए तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। एरो के पास में आए तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एरो से दूर जाओगे वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, दूर जाओगे पॉजिटिव रहेगी, पास आएगा एरो तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अब पहले फॉर्मूले को पढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, H का कंप्लीट डेरिवेटिव, फिर G का कंप्लीट डेरिवेटिव, A का कंप्लीट डेरिवेटिव और U का कंप्लीट डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो H का हमें निकालना है। H कहाँ पर है, सर्कल मैंने कर दिया, ये H आपके पास है। अब देखो H किसके बीच में लिखा गया है, S और P के बीच में लिखा है। तो आप क्या लिखोगे, DH की वैल्यू क्या होगी, S और P के बीच में लिखी है तो ये DS हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, DP हो गया। दोबारा सुनो, H की वैल्यू को निकाल रहे हो, बीच वाली क्वांटिटी, आप बीच वाली वैल्यूज निकाल रहे हो, एनर्जी टर्म का कंप्लीट डेरिवेटिव। H आपके पास सत्य और प्रकाश के बीच में है। ठीक है, मींस S और P के बीच में है, तो आप DH की वैल्यू को क्या करोगे, DS और DP आप यहाँ लिख दोगे, क्योंकि वैल्यू S और P के बीच में है। अब देखो ध्यान से, अब आपके पास S है, S से जो एरो जा रहा है, S से जो एरो जा रहा है वो क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, आपके पास S है, S से एरो है, वो कहाँ है, एरो कौन सा, जो आपके पास मार्क लिखा हुआ है, एरो का मार्क क्या है, दूर है। दूर है तो आप क्या लगाओगे, इसके आगे पॉजिटिव लगाओगे। ठीक है, अब देखो आपके पास P से जो आपके पास एरो है वो भी क्या है, दूर है। अगर दूर होगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे। दोबारा देखो क्या किया है, H की वैल्यू निकाल रही हूँ, H किसके बीच में है, S और P के बीच में है। मैंने क्या लिखा, DS और DP लिख दिया। अब S से आपके पास एरो दूर जा रहा है तो मैंने S के आगे क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। P से एरो क्या जा रहा है, आपके पास दूर जा रहा है, तो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर भी पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब देखो S के सामने क्या है, T, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, T लगा दोगे। P के सामने क्या है, V, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, V लगा दोगे। ये आपके पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। अगली अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, G निकालना है। अब देखो G आपके पास है, G किसके बीच में है, P और T के, तो आपने क्या लिखा, DP और DT आपने लिख दिया। क्यों, क्योंकि G की वैल्यू P और T के बीच में लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो P, अगर आप देखोगे पहले P है तो P के सामने देखो एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। P से एरो दूर जा रहा है तो क्या लगा दिया, पॉजिटिव। अब देखो T के एरो क्या है, बिल्कुल पास में है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। दोबारा देखो, G है, P और T के बीच में लिखा गया है, G P और T के बीच में लिखा गया है। ठीक है, G को P और T के बीच में आपने लिख दिया। इसके बाद देखो P से एरो दूर जा रहा है, P से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव लगा दिया। T के बिल्कुल पास में एरो है तो आपने क्या लगा दिया, माइनस का लगा दिया। ठीक है, अगर एरो दूर है पॉजिटिव, एरो पास में है तो क्या लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे। अब देखो P के सामने क्या है, V, P के सामने क्या है, V, T के सामने क्या है, S, T के सामने क्या है, S, तो ये क्या बन गया, अगला फॉर्मूला आपके पास बन गया। अगला फिर अप्लाई करो, आपको क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है। A किसके बीच में है, V और T के बीच में है, तो क्या लगाओगे, DV और DT लगाओगे। ठीक है, आपने क्या लगाया, DV और DT। अब V के क्या है, एरो पास में है, नेगेटिव साइन। T के एरो क्या है, पास में है, नेगेटिव साइन। ठीक है, T के सामने क्या है, T के सामने क्या है, S, V के सामने क्या है, P, V के सामने क्या है आपके पास, P आपके पास। ठीक है, A की वैल्यू निकालनी है, DA की वैल्यू V और T के बीच में आपके पास है, तो आपने क्या लगाया, DV DT लगाया। आपके पास V से एरो पास में है, माइनस साइन लगाया। T के पास एरो है, माइनस साइन लगाया। T के सामने S है, S लगा दिया। V के सामने P है, V के सामने P लगा दिया। ये आपके पास क्या है, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन देखो, फोर्थ में आपको
आपको क्या निकालना है, कंप्लीट डेरिवेटिव यू का निकालना है, मींस इंटरनल एनर्जी का आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो डी यू आपको निकालना है। पहले क्या चेक करोगे, यू की वैल्यू एस और वी के बीच में है, यू की वैल्यू एस और वी के बीच में है, तो क्या लगाओगे ds, इधर क्या लगाओगे dv। ठीक है, s से देखो एरो दूर जा रहा है पॉजिटिव, v के पास में एरो आ रहा है, क्या लगाओगे माइनस लगाओगे। s के सामने क्या है t है, v के सामने क्या है p है, तो ये आपके पास क्या है, फोर्थ इक्वेशन है। तो चार फॉर्मूले हैं मैक्सवेल इक्वेशन के, ये चारों के चारों आपने यहां से निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, मैक्सवेल रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखना, अब हमारे पास क्या है, मैक्सवेल रिलेशन है। मैक्सवेल रिलेशन में फिर से क्या करना है, आपको यही बॉक्स बनाना है, एक एरो नीचे एक एरो नीचे, फिर से लिखो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ठीक है, अब देखो जो रिलेशंस निकलने हैं, यहाँ पर जो मैक्सवेल रिलेशंस होते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में होते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव किसके, वेरिएबल के होते हैं हमेशा। मींस यहाँ पर कोई एनर्जी की वैल्यू की टर्म नहीं आती, आपको सिर्फ रिलेशन बताना है, पार्शियल रिलेशनशिप। आपको टी और एस के बारे में बतानी है, वी टी के बारे में बतानी है, टी पी के बारे में बतानी है, पी एस के बारे में बतानी है, वी एस के बारे में बतानी है। इस तरह से आपको क्या बताना है, मैक्सवेल रिलेशन बताना है कि वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में रिलेशनशिप कैसे होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, चेक करते हैं, देखो वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम एस से वी पर जाना चाहते हैं। ध्यान से देखना, पहले वाला जो प्रोसीजर है, मैं क्या कर रही हूँ, एस से वी की तरफ जाना चाह रही हूँ, एस से वी की तरफ जाना चाह रही हूँ, एस से वी की तरफ यहाँ नीचे जाऊंगी तो ठीक इसके सामने भी मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर जाऊंगी तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, दोनों पैरेलल में चलेंगे आपके पास। तो देखो एस से वी पर गई तो पी से किस पर जाऊंगी, टी पर जाऊंगी। एस से वी पर गई तो क्या लिखा, ds बाई डीवी। पी से टी पर गई तो क्या लिखा, इक्वल टू dp बाय dt। पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये कंप्लीट डी नहीं आएगा, ऐसे वाला डी आपके पास आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो रिलेशन है पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में है। तो देखो आपके पास क्या है, एस से वी पर गए डेल एस बाय डेल वी, पी से टी पर गए इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी आपके पास। अब देखो यहाँ पर जो आपको वैल्यू डिसाइड करनी है वो ऊपर वाली वैल्यू से डिसाइड होगा। यहाँ जो डिसीजन आप लेते हो कांस्टेंट का, वो डिसीजन क्या है, ऊपर वाली वैल्यू से लेते हो। क्यों, नीचे वाली आपके पास डिफरेंट है, डिफरेंट है तो आप हमेशा क्या करोगे, ऊपर वाली से। यहाँ से देखने में आपको ऊपर वाली भी डिफरेंट लगेगी, लेकिन ये जो मैंने क्यों कहा है नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट है वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, जब भी हम मैक्सवेल रिलेशंस निकालेंगे हम क्या करेंगे, सीधा किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे। एस से वी पर जाना चाहते हैं, डेल एस बाय डेल वी किया, डेल पी बाय डेल टी हमने किया। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी, मींस बाकी डिसीजन किसका होगा, एस का होगा। ऊपर क्या है, एस है, तो एस कहाँ है, ये आपके पास है। ठीक है, एस जो है मार्क कर लिया। अब देखो एस आपके पास है, एस से एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। एस से एरो दूर जा रहा है मतलब वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब P है, सेकंड आपके पास P है, P से एरो कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। S के सामने क्या है, T, तो ओवरऑल क्या रहेगा, T कांस्टेंट रहेगा। P के सामने क्या है, V, तो यहाँ पर V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ क्या कहना चाह रही हूँ। आपने क्या किया, कोई भी कॉम्बिनेशन लिया, आप ऊपर से नीचे जाना चाहते हो, सारे फॉर्मूले निकालेंगे वन बाय वन। एस से वी पर गए, एस से वी पर जाओगे तो पी से टी पर जाना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, डेल एस बाय डेल वी आपने लिखा। पी से टी पर गए, डेल पी बाय डेल टी आपने लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैल्यू कहाँ से डिसाइड होती है, एस से डिसाइड होती है। अब देखो एस से एरो कहाँ जा रहा है, दूर, तो वैल्यू पॉजिटिव। T से एरो कहाँ जा रहा है, दूर, तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। S है, S के सामने क्या है, T, T से आपके पास S के सामने क्या है, T, तो
कांस्टेंट, आपके पास p के सामने क्या है v, तो v क्या हो गया कांस्टेंट। ये दोनों वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये फिफ्थ फॉर्मूला आपके पास निकल गया, या फिर ये कहो मैक्सवेल रिलेशन का पहला रिलेशन आपने निकाल दिया। अगले रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगला रिलेशन देखो क्या कहेगा। अगला रिलेशन है, सेम आपके पास है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। ठीक है, अगला रिलेशन देखो, पीछे हम S से P पर गए थे, S से V पर गए थे, इस पर हम कहाँ जाना चाहते हैं, S से P की साइड जाना चाहते हैं। हमने कौन सा डिसीजन लिया, S से P की साइड वाला डिसीजन लिया। अब देखो S से P पर जाएंगे, पैरेलल में कहाँ जाना पड़ेगा, V से T की साइड। S से P की साइड जाएंगे तो V से कहाँ जाना पड़ेगा, V से T की तरफ जाना पड़ेगा। तो लिखो क्या होगा, S से P पर गए, डेल S बाय क्या हो जाएगा, डेल P आपके पास। यहाँ से V से T गए इक्वल टू डेल V बाय क्या हो जाएगा, डेल T आपके पास। ठीक है, वैल्यू कौन डिसाइड करता है, ऊपर वाली वैल्यू। ऊपर क्या दिया हुआ है, S दिया है, S से एरो कहाँ है, दूर, क्या लगाया, पॉजिटिव। S के सामने क्या है, T, तो कांस्टेंट क्या हो गया, T आपके पास। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू V है, V आपके पास है, V से एरो क्या है, पास में है, तो वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। V के सामने क्या है, P, तो यहाँ पर क्या रहेगा, P कांस्टेंट रहेगा। ये आपके पास क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, अब इसका रिवर्ट चेक करते हैं। जैसे अगर मैंने आपको कहा, क्या अगर मैंने इसकी वैल्यू को उल्टा कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इसकी वैल्यू को उल्टा कर दिया, क्या आपके पास कोई दो फॉर्मूले इक्वल होंगे। एक बार चेक करते हैं मैं क्या बात बोल रही हूँ। मीन्स क्या है, S से P पर गई तब ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैंने P से S पर गई, अगर मैंने उल्टा लिया, P से S पर जा रही हूँ, V से T पर जा रही हूँ, क्या सेम फॉर्मूला बनेगा आपके पास। चेक करना, सेम फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा वो चेक करते हैं। ठीक है, P से हम कहाँ गए, S की तरफ गए, मीन्स क्या है, P से गए हैं तो P ऊपर आएगा, डेल P बाय क्या हो जाएगा, डेल S हो जाएगा। ठीक है, T से V पर गए हैं, डेल T बाय क्या हो जाएगा, डेल V हो जाएगा। डिसाइडेड फैक्टर कौन है, डिसाइडिंग फैक्टर वो आपके पास ऊपर वाला है, मीन्स P आपके पास है, इधर आपके पास क्या है, T है। अब देखो P आपके पास है, ये आपके पास P रहा, P से एरो क्या है, दूर, दूर है तो पॉजिटिव। P के सामने क्या है, V, तो यहाँ पर क्या रह गया, V। ठीक है, यहाँ पर क्या है, T, T के सामने आपके पास क्या है, S, यहाँ S लगाया, T पर एरो आ रहा है तो वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब देखो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है। यहाँ है ds बाय dp, ठीक है, यहाँ है dp बाय ds, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इधर dv बाय dt, यहाँ tb बाय dt, सेम नहीं है। ध्यान से देखना, यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ कांस्टेंट एंट्रोपी है। तो आप S से P पर रिलेशन बना रहे हो आपके पास, और P से S पर रिलेशन बना रहे हो, दोनों वैल्यू आपके पास क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, इस वैल्यू को उल्टा करके लिख सकते हो। कैसे, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लगाओगे, dp बाई ds है तो इसको लिख सकते हो, डेल s बाई डेल p लिख सकते हो, लेकिन v कांस्टेंट है तो v ही कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, माइनस साइन है माइनस आएगा, t बाई v है तो इसको भी उल्टा कर दिया, डेल v बाई क्या हो जाएगा, डेल t हो जाएगा। s कांस्टेंट है तो s कांस्टेंट है। ये ठीक है क्योंकि आपने क्या लिखा है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल आपने ले लिया। लेकिन अगर आप s से p पे जा रहे हो, p से s पर जा रहे हो, तो फॉर्मूला आपका सेम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो रिलेशन आ गए, S से B पर जाने पर, S से P पर जाने पर, P से S पर जाने पर। इस तरह से और भी रिलेशंस है जो आपके आगे यूज होते हैं, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार फटाफट से निकालते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ ही साथ। ठीक है, अब देखो हम S से P पर चले गए, V से X पर चले गए। अब हम क्या कर सकते हैं, T से P पर मतलब उल्टा जा सकते हैं, V से S की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम V से S की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, डेल V बाय डेल S। इस साइड भी क्या चलेगा, पैरेलल में क्या चलेगा, डेल T बाय डेल P आपके पास। V से S पर गए, डेल V बाय डेल S। T से P पर गए, डेल T बाय डेल P। ठीक है,
डिसाइडिंग फैक्टर कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन? भगवान जी नहीं, यहाँ पर जो ऊपर वाली टर्म है, ठीक है। v आपके पास है, v के सामने क्या है? p, p कांस्टेंट, ठीक है। v पर एरो आ रहा है, v के पास में एरो, वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। t आपके पास है, t के पास एरो है, वैल्यू नेगेटिव। t के सामने कौन है? s आपके पास है, तो s आपके पास कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? मैक्सवेल रिलेशंस आपके पास है, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले वहां से, 4 फॉर्मूले यहाँ पर। आप इसको अगर आप अपोजिट करना चाहते हो, मींस डेल्टा डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट p इक्वल टू माइनस डेल p बाई डेल t, तो इसको आप 8 फॉर्मूले भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू भी पूछी जाती है, आ जाती है पेपर में, ठीक है। लेकिन आपके पास सिंपल रेसिप्रोकल है, तो 4 फॉर्मूले आपके पास यहाँ से हो गए हैं, 4 फॉर्मूले आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन से हो गए हैं, ठीक है। एक स्क्वायर से याद रख रहे हैं, याद रखना सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड HGAU, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड HGAU। अब देखो अगला जो हमारे पास ट्रिक है वो हम किसका याद रखेंगे? स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया याद रखेंगे। क्या याद रखना है? द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस जो आपके पास प्रोसेस है वो कब होगा? अभी तक आपने एक चीज पढ़ी होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, तब आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या होती है? स्पॉन्टेनियस आपके पास होती है। ये आपने बड़ा फेमस है, डेल्टा जी की वैल्यू, ये आपने बहुत सुनी है। डेल्टा जी ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वही ज्यादा क्यों पढ़ा जाता है, यहाँ पर आपको वो भी पता लगने वाला है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से वैल्यूज को करते हैं। तो देखना यहाँ पर क्या है, जो आपके पास स्पॉन्टेनिटी है, सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यूज आपके पास कैसे आएंगी, ठीक है। वैल्यूज जो आपके पास हैं, आपके पास स्पॉन्टेनिटी है, स्पॉन्टेनिटी के अंदर क्या है? मींस आपके पास जो प्रोसेस है आपके पास, या रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस आपके पास है वो कहाँ की साइड में जा रहा है? स्टेबिलिटी की साइड में जा रहा है। जैसे आप रिएक्शंस को याद रखते हो, ठीक है, अगर आप रिएक्शंस को याद रखते हो तो आपने देखा होगा, जब आप रिएक्शंस को याद रखते हो तो आपने चेक किया है, जब आप कहते थे ना कि रिएक्शन प्रोसीड की, अगर रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस होती है तो प्रोडक्ट आपके पास बनता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता। अगर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा मींस आपके पास क्या है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मींस क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या होता है? स्टेबिलिटी का बढ़ना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का बढ़ना। और स्टेबिलिटी कब ज्यादा होती है? सॉरी, स्टेबिलिटी कब ज्यादा आपके पास होती है? जब आपके पास एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। ध्यान से देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना। स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का मतलब है एनर्जी का कम होना। एनर्जी के कम होने का मतलब है चेंज इन एनर्जी का नेगेटिव होना। इसका मतलब क्या है? चेंज इन एनर्जी वो क्या होगी? आपके पास नेगेटिव होगी। एनर्जी का कम होना, अगर एनर्जी कम हो रही है तो चेंज इन एनर्जी जब निकालोगे वो आपके पास क्या आएगी? नेगेटिव आपके पास आएगी, ठीक है। इससे एक चीज पता चलता है कि जो भी आप क्राइटेरिया निकालोगे स्पॉन्टेनिटी का, वहां पर जो आपके पास चेंज इन एनर्जी है वो आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए। तो जब आप चेंज इन एनर्जी की बात करते हो, मींस यहां पर जो भी आप वैल्यूज की बात करोगे वो किस टर्म में बात करोगे? एनर्जी की टर्म में बात करोगे, ठीक है। एनर्जी की टर्म आपके पास क्या है? HGAU, चारों की चारों आपके पास क्या है? एनर्जी की टर्म है। इसको हम S से भी डिनोट कर सकते हैं, मींस जो आपके पास वेरिएबल है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, SPVT आपके पास है, इसकी टर्म में भी आप स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो खास इंपॉर्टेंट है वो आपके पास 5 हैं जिन पे हमें गौर करना होता है। एक तो चारों के चारों एनर्जी टर्म HGAU है, स्पॉन्टेनियस
स्पॉन्टेनिटी है, प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा, उसको हम किसी भी एनर्जी की टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम H की फॉर्म में भी कर सकते हैं, G की फॉर्म में भी कर सकते हैं, A और U की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा S है, S आपके पास है, चेंज इन एनर्जी की बात करेंगे, मींस du, dt, da, du की बात करने वाले हैं। चेंज इन एनर्जी, एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है हमेशा, मींस डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहती है, ग्रेटर देन 0 रहती है। आगे चैप्टर के अंदर जब हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास क्या है, 4 क्राइटेरिया है HGAU। इनका कैसे आप इसको लिखते हो वो आपको पता करना है। अभी अभी हमने एक चीज हमारी डिसाइड हो गई कि जो चारों की चारों वैल्यू हैं HGAU, ठीक है, चेंज इन एनर्जी जो आपके पास है, चेंज का मतलब क्या है, DU आपके पास है, ये चेंज इन एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का मतलब है, स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है एनर्जी का कम होना, एनर्जी के कम होने से मतलब है चेंज इन एनर्जी का नेगेटिव होना। तो ये सारी की सारी एनर्जी की टर्म्स हैं हमारे पास HGAU, जिनको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल भी कहते हैं, कि जो वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड में 4 टर्म्स हैं वो 4 एनर्जी टर्म है, या फिर ये कहो वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड में क्या है, वो पोटेंशियल आपके पास है। तो ये जो चारों की चारों एनर्जी की टर्म है, इनका चेंज इन एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मींस चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या है, DH, DG, DA, DU सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मींस लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 होंगे। इतना तो बहुत इजी है। अब आप सोचोगे यहां आपके पास ट्रिक कौन सी हो गई, ये तो बहुत सिंपल था याद रखना, ये तो मैं भी याद रख सकता हूं। अब देखो यहां पर आप बोन थर्मोडायनामिक स्क्वायर का कैसे यूज करते हो, क्योंकि अगर आपने यहां पर ऐसे लिखा DH, S और P के रिस्पेक्ट में लेस देन 0 है, जरूरी नहीं है सही होगा या नहीं होगा। अगर आपने लिखा DH आपके पास है वो G और A के बीच में है, DH आपके पास V और T के बीच में है, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, क्या सारी वैल्यूज आपके पास करेक्ट है, वो आपको यहां से पता लगने वाला है। तो फटाफट से, देर किस बात की, सबसे पहले क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। क्या करना है, 2 एरो नीचे की साइड लगाने हैं। क्या लिखोगे, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU, हक। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, H आपके पास है, सर्कल कर लो, G आपके पास है, A आपके पास है, U आपके पास है। इस टर्म में आपको बात करनी, बहुत सिंपल है। H आपके पास किसके बीच में रखा हुआ है, S और P के, तो किसके साथ कांस्टेंट होगा, S और P के साथ। कहने का मतलब है कि डेल्टा H, DH आपके पास जब S और P के साथ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एंट्रोपी और प्रेशर पर जब लेस देन वैल्यू 0 रहेगी, तभी आपके पास प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आपने S और P की जगह अगर आपने V और T कर दिया, यहां पर अगर आपने V और T कर दिया, तो यहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो याद किसके लिए करना है, H किसके बीच में रखा गया है, S और P के बीच में, तो DH की वैल्यू S और P के रिस्पेक्ट में ही लेस देन 0 होती है, तभी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस होता है, तभी आपके पास जो प्रोसेस है वो कैसा रहता है, स्पॉन्टेनियस। इजी है। अब देखो G है, G किसके बीच में रखा गया है, P और T, P और T, तो क्या है, P कांस्टेंट, T कांस्टेंट। A है, किसके बीच में रखा गया है, V और T के बीच में, A है, V और T कांस्टेंट। ठीक है, U है, U, S और V, तो किस पर कांस्टेंट होगा, DU की वैल्यू S और V के रिस्पेक्ट में जब कांस्टेंट है, लेस देन 0 है, तभी आपके पास प्रोसेस क्या होगा, आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अभी तक जिसने, एक बार उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैक्सवेल इक्वेशन है, वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास मैक्सवेल रिलेशंस है, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाले जो रिलेशन है स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया है, यहां से भी आपके पास 3-4 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशंस, ये किसके रिस्पेक्ट में आपके पास वैल्यू नेगेटिव है, किसके रिस्पेक्ट में आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एनर्जी टर्म है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहती है। लेस देन 0 पर आपके पास क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस रहता है। लेकिन जब आप एनर्जी की बात करते हो, एंट्रोपी की बात करते हो, एंट्रोपी के केस में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, तो हमने मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ लिए, ये 4 फॉर्मूले स्पॉन्टेनिटी के पढ़ लिए, मैक्सवेल रिलेशंस के बारे में पढ़ लिया। मींस क्या है, अभी तक हमें 16 फॉर्मूले पढ़ने थे और 16 में से हम क्या पढ़ चुके हैं, 16 में से हम 12 को कवर कर चुके हैं। अब अगले 4 कौन से हैं? ठीक है, अगले 4 में देखो, आपने फिर से स्क्वायर बनाया, 2 एरो लगाए, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, HGAU। ठीक है, हमने क्या कर लिया, DH की वैल्यू निकाल ली, इनके रिस्पेक्ट में मैक्सवेल इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, इनके बीच में रिलेशंस कर लिए, मैक्सवेल रिलेशन आपके पास हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, HGAU एनर्जी के टर्म में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी निकाल लिया। अब यहां जो आपको वैल्यूज निकालनी है वो हमें किसकी निकालनी है, वेरिएबल की निकालनी है। वेरिएबल कौन है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। मींस एंट्रोपी वेरिएबल है, P वेरिएबल है, V वेरिएबल है और टेम्परेचर यहां पर वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल किसकी टर्म में निकलेंगे? ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल आपके पास, ये सारी की सारी क्या है, एनर्जी फंक्शंस हैं, या फिर आप इनको क्या कह सकते हो, पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको थर्मोडायनामिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, HGAU को। ठीक है, तो आपको वेरिएबल की जो वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है वो आपको ये जो आपके पास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, इन सब की टर्म्स में निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। अगर आप सबसे पहले S का निकालना चाहते हो, S देखो कहां पर है आपके पास, यहां है, S आपके पास है। ठीक है, इक्वल टू, यहां पर S की 2 वैल्यूज आती है और दोनों की दोनों वैल्यूज को हम एक साथ एक ही फॉर्मूले से याद करने वाले हैं। ध्यान से देखना, S की 2 वैल्यू निकल कर आती हैं, दोनों को एक साथ याद करेंगे। S है, S की वैल्यू निकालनी है, S है, S की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, S के सामने कौन है, S की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक इसके सामने देखो, इसके सामने क्या है, T है। तो हमने क्या लिखा, dt लिखा, डेल्टा T लिखा, इधर भी क्या लिखा, dt लिखा। ठीक है, आपको S की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक S के सामने देखोगे, सामने आपके पास T है, तो dt आपने यहां पर लिख दिया। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे, dt आपने यहां पर लिख दिया। अब देखो यहां पर जो वैल्यू को डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वो आपके पास ये नीचे वाली वैल्यू ही होती है। जब आप मैक्सवेल रिलेशन पढ़ रहे थे, रिलेशन में जो वैल्यू ऊपर आ रही थी वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर था, कांस्टेंट कौन बनेगा, एरो से दूर आएगा, पास आएगा। लेकिन जब हम यहाँ SPVT की बात करते हैं, इसके जो दोनों वैल्यूज निकालने हैं, वहां पर S के सामने जो होता है उसको नीचे लिख देते हैं और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यही T डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, क्या आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो T के पास 2 चीजें हैं, T के बगल में 2 चीजें हैं। T डिसाइडिंग फैक्टर है क्योंकि T नीचे लिखा गया है। अब T के बगल में 2 हैं, T के बगल में G भी है, T के बगल में A भी है। T के बगल में G भी है, T के बगल में A भी है। दोनों को लिख दो, एक में G लिख दो, एक में क्या लिख दोगे, A लिख दो। S की वैल्यू निकालनी है, S के सामने देखोगे, S के सामने क्या है, T, दोनों को T नीचे लिख दोगे। ठीक है, और यही जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये T डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, ये सारी चीजें T डिसाइड करेगा। तो देखो T के पास में क्या है, एक साइड में G है, एक साइड में U है। T के ठीक बगल में क्या है, एक साइड में G है, एक साइड में U है। एक साइड में G है, एक साइड में A है। तो एक में DG लिख दिया, एक में DA लिख दिया, एक में DG लिख दिया, एक में DA लिख दिया। ठीक है, जहां G है, G के साथ P है, जहां
जहां G है वहां इसके साथ क्या है, P है, तो P क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। A के साथ में क्या है, V है, तो V क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, A के साथ में V है, V कांस्टेंट हो गया, G के साथ में P है, ये कांस्टेंट बन गया। ठीक है, अब देखो T है, T के पास में एरो है, T के पास में एरो है, तो T ही डिसाइड करेगा, तो वैल्यू नेगेटिव, यहां पर भी T है, वैल्यू नेगेटिव। समझ में आया? एक वैल्यू और निकाल कर बताती हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर निकालते हैं। यहां हमने S की वैल्यू निकाली है, यहां पर ये एरो हटा देती हूं, सर्कल हटा देती हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया, S की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, V की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, V की वैल्यू को निकालेंगे, ध्यान से देखना, V की वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास S P V T सबकी दो दो वैल्यू आती है। V की भी कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। V के सामने कौन है, V के सामने कौन है, P है, तो हमने क्या किया, dp इक्वल टू बाय dp, दोनों फॉर्मूले लिखे, दोनों में P नीचे लिख दिया। ठीक है, V के सामने V की वैल्यू निकालनी है, V के सामने P है, दोनों जगह नीचे की साइड P लिख दिया, और यही P हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखो आपको P पे ही कंसंट्रेट करना है, क्यों, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, P है। अब देखो P के बगल में दो चीजें हैं, एक में G है, एक में H है। एक में G है, आपने G लिख दिया, एक साइड H है, एक साइड में आपने क्या लिख दिया, H लिख दिया। ठीक है, अब देखो H के साथ क्या है, P के बगल में H है, H के साथ क्या है, S है, H के साथ S है, तो कांस्टेंट S हो गया। G के साथ में T है, G के साथ में T है, तो आपके पास क्या हो गया, T कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखो P से एरो कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, तो P से एरो दूर जा रहा है पॉजिटिव, P से एरो दूर जा रहा है, वैल्यू आपके पास पॉजिटिव। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। और देखो वैल्यू हमारे पास, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, P की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, P इक्वल टू आपके पास, ठीक है, दो वैल्यू आएंगी, पहले इक्वल डाल दो। P के सामने कौन है, V, तो नीचे क्या कर दिया, dV, यहां पर भी क्या कर दिया, dV। अब V ही क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है, तो V को सर्कल कर लो, V हमारे पास क्या रहेगा, डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अब देखो V के बगल में A, V के बगल में एक में A, एक में हमारे पास क्या है U। ठीक है, A के साथ T है, T कांस्टेंट, U के साथ S है, क्या हो गया, S कांस्टेंट। अब V पर एरो पास में है, V के पास में एरो है, V के पास में एरो होता है तो नेगेटिव, V के पास में एरो है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, P इक्वल टू, ऐसे लिख लो, P इक्वल टू माइनस DA बाई DU एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस DU बाई DV एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। आपके पास लास्ट आपके पास देखो, अगर आपको T की वैल्यू निकालनी है, T की वैल्यू क्या रहेगी, T के सामने S, यहां पर भी DS, यहां पर भी आपके पास क्या है, DS आपके पास है। T के सामने S है, तो यही जो नीचे वाली वैल्यू है डिसाइडिंग फैक्टर आपके पास होगा। S के बगल में H भी है, H के बगल में U भी आपके पास है, एक H है, एक आपके पास क्या है, U है। H के साथ क्या है, P है, तो P कांस्टेंट, U के साथ क्या है, V है, V कांस्टेंट। अब S से एरो दूर जा रहा है पॉजिटिव, S से एरो दूर जा रहा है पॉजिटिव। ये चार रिलेशन आपके पास क्या हो गए, वेरिएबल की वैल्यूज के हो गए हैं। तो अभी तक ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 16 फॉर्मूले थे। आगे जब भी आपके पास वैल्यूज दी है, कई बार ऐसा होता है ये वाली वैल्यू दे दी जाती है और बाय चांस आपको फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करते हो, यहां से इस रिलेशन के अंदर दोनों वैल्यूज इक्वल होती है तो वहां पर पुट करने के काम आती है। मींस बहुत ही बेसिक टूल है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको बार बार यूज करने हैं। अगला जो लेक्चर है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके 10-12 क्वेश्चन आपके जो आ रखे हैं, सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक दो बार बार इसकी लिखकर प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है, एक बार याद हो जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपके साथ इसकी प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक नमस्ते, थैंक यू।